हेलो एवरीवन, आज है 25 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए 33 रुपए का ये शेयर है और आज भी हल्की सी गिरावट जरूर आई है। सरकारी कंपनी है, लगातार टूट रहा है, मार्केट में खुद प्रेशर बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है एनबीसीसी जैसा शेयर प्रेशर में आना लाजमी है। वीडियो में डिस्कस करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में कि 33 रुपए में ये शेयर खरीदने लायक है कि नहीं, और जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है, वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एनबीसीसी का जो शेयर है 33 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में देखें तो 13 से 14% की गिरावट है। 38-39 से लगातार टूटा था ये और 32 रुपीज तक गया था। तेजी भी दिखाई थी, लेकिन अब वापस वहीं पर जाने की कोशिश दोबारा कर रहा है। एक साल में देखें तो 31 से 32% की गिरावट है और जो लो बना है एक साल का वो 32 रुपए का है, जो हाल फिलहाल में बना था और अभी भी उसी के आसपास नजर आ रहा है। 5 साल में देखिए कोविड में ये शेयर टूट के बिखर गया था, 16 रुपए तक चला गया था ये कोरोना काल में। और कहां से टूट कर आया था ये 140 रुपए से। लगातार टूटता रहा, लेकिन उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक दिखाया, लग रहा था कि भैया तेजी आएगी और 55 रुपए तक चला गया था ये शेयर। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो ये लगातार टूट ही रहा है। सपोर्ट बन रहा था 40 रुपए के आसपास, लेकिन वो भी अब ऐसे गिरावट वाले माहौल में और ज्यादा टूट चुका है। तो भैया गिरावट तो जो है वो भयंकर है। एनबीसीसी को लेकर एक बड़ी खबर भी है कि एनबीसीसी ने 313 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है इनको। अब देखिए एनबीसीसी इंडिया सेड इट हैज रिसीव अ वर्क ऑर्डर वर्थ 313 करोड़ फ्रॉम, आप देखिए, पुडुचेरी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड द वर्क ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क्स। तो ये बहुत बड़ी बात है। एनबीसीसी के पास काफी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर मिला है और देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। देखिए कंपनी के पास काम तो कई ज्यादा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी में ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जो इनकी वैल्यू जो होती है वो काफी अंडर नजर आती है। मिड कैप शेयर जरूर है, 6000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम अगर आप देखें तो 10 लाख के आसपास है। काफी कम वॉल्यूम में शेयर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। कंपनी के जो रेवेन्यू है वो अभी भी 2000 करोड़ के आसपास ही है, जो पिछले साल भी इतने ही थे और पिछले क्वार्टर में भी इतने ही थे। और जो प्रॉफिट की हम बात करें तो 83 करोड़ का मुनाफा दिसंबर क्वार्टर में इसने कमाया था। कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में नहीं है। इवन पिछले साल भी इसी क्वार्टर में, मतलब दिसंबर क्वार्टर में 93 करोड़ का प्रॉफिट था और सितंबर क्वार्टर में 72 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपनी प्रॉफिट में तो है, लॉस में नहीं है कंपनी। प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? जाहिर सी बात है सरकारी कंपनी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एलआईसी के पास हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है, 6.55% की होल्डिंग एलआईसी के पास है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 21.05% के आसपास देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी होल्डिंग है ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की। डिविडेंड के मामले में देखें तो 2021 में पे किया था सितंबर में 47% का डिविडेंड, मतलब 47 पैसा पर शेयर का डिविडेंड एनबीसीसी ने पे किया था। एनबीसीसी के बारे में अगर हम देखें तो एनबीसीसी में यहां पर मैं इनके नतीजे के ऊपर नजर करूंगा तो रेवेन्यू इनके लगातार टूट रहे हैं। ठीक है, 10,000 करोड़ के रेवेन्यू थे इनके 2019 में, कम होकर वो 8,000 करोड़ रहे 2020 में। 2021 में 6,832 करोड़ रहे। कोरोना का इम्पैक्ट डेफिनेटली नजर आ रहा है, लेकिन अब रेवेन्यू बढ़ेंगे इनके 2022 में। रीजन ये है कि कंपनी क्वार्टरली 2,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कमा रही है। एवरेज अगर हम देखें तो 8,000 करोड़ के रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि अच्छे रेवेन्यू होंगे। कंपनी के नतीजे भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। 30 तारीख को कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो 30 तारीख काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एनबीसीसी के लिए कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं, और अगर अच्छे नतीजे आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे नतीजे नहीं आए तो गिरावट आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ऑलरेडी टूट ही रहा है। अच्छे नतीजे आने के बावजूद भी तेजी नहीं है। अगर लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो भेल का एग्जांपल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। भेल का एग्जांपल आप देखो, कंपनी ने 900 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया, लेकिन अगले ही दिन तेजी नहीं थी। मंडे को अगर आप देखो तेजी नहीं थी, टूटा था बल्कि ये शेयर। तो अच्छे नतीजे के बावजूद भी इस मार्केट में शेयर भाग नहीं रहा है।
सरकारी कंपनियों में खास अगर हम देखें तो। एनबीसीसी को लेकर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 27 का इसका पी है जो कि सस्ता है क्योंकि सेक्टर पी 46 का है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया है। अब देखो आप अगर देखोगे तो लॉन्ग टर्म में आप सोचोगे कहाँ पैसा बना है। ठीक है, क्योंकि तेजी आई थी। ठीक है, उसके बाद अगर 2017 से देखो तो भैया पैसा नहीं बना है, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा तेजी देखने को मिले क्योंकि देखो बर्बाद होने वाली कंपनी तो नहीं है एनबीसीसी। ठीक है, बर्बाद नहीं होगी ये कंपनी, सरकारी कंपनी है। हो सकता है कि फ्यूचर में सरकार इसको प्राइवेटाइज कर दे, किसी प्राइवेट प्लेयर को बेच दे, ये अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा भी होगा तो भी अच्छी बात होगी क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग के चांसेस तब और ज़्यादा खुल जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी बात होगी अगर इसको प्राइवेट प्लेयर के हाथों में दिया जाता है तो। अगर नहीं दिया जाता तो भैया इसी छोटी मोटी प्राइस में ये ट्रेड करता रहेगा, आप एकदम से बड़ा जंप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो यहाँ पर। एनबीसीसी में देखें तो प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है, 3.99 म्यूचुअल फंड, 7.09 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 3.31 एफआईएल्स और 23.86% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। देखो एनबीसीसी अगेन मैं कह दूं, मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं इस कंपनी का और कंपनी के ऊपर कई ज़्यादा एलिगेशंस लग भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रांग है। सरकारी कंपनी है, कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी हैंडल कर रही है, सरकारी प्रोजेक्ट भी कंपनी हैंडल कर रही है, प्राइवेट प्रोजेक्ट भी कंपनी हैंडल कर रही है। ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है वो डेफिनेटली कम नहीं होने वाले, बढ़ते रहेंगे आने वाले दिनों में। और सरकार की जो बजट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एक चीज़ वहाँ पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा और जो कंपनी सेक्टर से बिलोंग करती है उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में। तो यही कहूँगा, एनबीसीसी खराब कंपनी तो भैया अच्छी कंपनी तो नहीं है, लेकिन उतनी भी खराब नहीं है। अगेन कहूँगा कि नीचे के लेवल पर मौके बनेंगे। और खरीदारी की जहाँ तक बात है, 30 रुपए के आसपास अगर खरीदारी के मौके मिलते हैं तो वहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हो। खरीदारी करी है तो बने रहो यहाँ पर, बेचकर भागने की ज़रूरत नहीं है। देखो मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा पैनिक मोड में ज़रूर है, ऐसे में गिरावट आनी लाजमी है। और गिरावट पहले भी हमने देखी है कोविड के वक्त में, लेकिन उसके बाद हमने बाउंस बैक भी देखा है। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि डर के भागने की ज़रूरत नहीं है, बने रहो यहाँ पर। लॉन्ग टर्म में रिकवरी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन एक चीज़ ये भी कहूँगा कि अगर प्रॉफिट होता है तो बेचकर जाने में कोई हर्ज भी नहीं है। 30 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके होंगे, 40 रुपए के आसपास प्रॉफिट लो और भाग जाओ। सिंपल स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का ओवरव्यू यहाँ पर रखना उतना सही नहीं रहेगा। तो एनबीसीसी के ऊपर नजर होनी चाहिए। 33 रुपए का शेयर है, कोई उतना बड़ा शेयर भी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा निवेश करके बैठ जाओ। हल्का फुल्का अगर रिस्क लेना है तो ही यहाँ पर एंट्री करिएगा और थोड़ा सा रिस्की शेयर जरूर है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।